नमस्कार मित्रों, आज 26 जून 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज मैं एक अमर रचनाकार श्री कृष्ण कुमार कौशिक की एक बाल कहानी भिंडी भूं इसका वाचन करूंगा। और इससे पहले कुछ दुख सुख की बातें भी, कुछ खुशी की बातें भी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि 26 जून 2024 को आज श्री डूंगरगढ़ की एसडीएम साहिबा उमा मित्तल जी का जन्मदिन है आज। और पंचकुला हरियाणा से ऊर्जावान रचनाकार नीरू मित्तल जी का भी आज जन्मदिन है। और जयपुर के एक रचनाकार जो कि इसमें रसोई के बारे में, भोजन के बारे में कोई नई नई रेसिपी लिखते हैं पत्रिका में, भास्कर में, अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी। तो सुधा माथुर जी का भी आज जन्मदिन है। और एक खास एक और बात, दो ऐसे वरिष्ठ पत्रकारिता से जुड़े हुए दो ऐसे मित्रों का जन्मदिन है, जिनमें एक है राजेंद्र सारस्वत, बहुत बड़े दिग्गज पत्रकार और साहित्यकार। आज उनकी 47वीं वर्षगांठ है, तो भाई बहुत बहुत बधाई। और दूसरे जो पत्रकार साथी हैं उन्हें मैं कार्टूनिस्ट कहूं या कमेंटेटर कहूं या एंकर कहूं या व्यंग्यकार कहूं, आप व्यंग्यकार के रूप में स्थापित हैं और हो भी रहे हैं। भाई आज उनका बॉक्स एफएम रेडियो पर आज उनसे वार्तालाप भी हुआ, बातें भी हुई। और हमारे बड़े भाई साहब गोकुल गोस्वामी जी और राधिका जी से भी मुलाकात हुई आज इस कार्यक्रम में अपने बॉक्स एफएम रेडियो पर। तो मैंने उनको बधाई भी दी ऐसे मौके पर। तो उनकी प्रभात गोस्वामी की आज 35वीं वर्षगांठ है, तो आपको बहुत बहुत बधाई इस मंच के माध्यम से। और अब मैं मेरे मित्रों का नाम बोलना चाहता हूं जो अपने इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। एन सिंह गोहिल, नमस्कार भाई, आपको भी शुभ संध्या। और ज्ञान प्रकाश पीयूष जी सिरसा से आप जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और महेंद्र सिंह बिश्नोई जी, क्या बात है, उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं जिनका जन्मदिन है। न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। ये पूरा देखो एक प्रकाशन भी जुड़ा है हमसे। और महेंद्र सिंह जी बिश्नोई और साथी लोग जुड़ रहे हैं सिरसा से। ज्ञान प्रकाश पीयूष जी भी जुड़े हैं, भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सुनीता तिवारी जी दिल्ली से, दिल्ली गए थे, उनसे मुलाकात भी हुई, बाल साहित्य का प्रोग्राम था। और टाबर टोली अखबार भी दिया आपको और खूब बातें हुई, फोटो सेशन भी हुआ। दिव्य रमेश जी भी वहां थे और भी खूब सारे लोग थे, तो आपसे भी मुलाकात हुई। और भागाराम बिश्नोई जोधपुर से, भाई स्वागत आपका, आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं दीनदयाल की चौपाल में, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं जो है ना कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। कहानी से पहले कृष्ण कुमार कौशिक जी का संक्षिप्त सा एक परिचय भी। और उनका परिचय ये है कि 24 सितंबर 1940 को आपका सूरतगढ़ में आपका जन्म हुआ और एमए हिंदी में और आपने बीएड किया। यहाँ एक विद्यालय में, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में आप प्रधानाध्यापक के पद पर सेवाएं दे रहे थे। और कई साल हो गए उनको गुजरे हुए, लेकिन मेरा इनसे बहुत जुड़ाव था, खूब बातें होती थी साहित्य की। और आपने खूब लिखा हिंदी और राजस्थानी में, परीक्षा, स्काउट गाइड की कहानियां, सेवा धर्मी, हार जीत, अभ्यास की आवश्यकता, ये सभी बाल साहित्य से भी ये जुड़े हुए थे। इनका मन जो है ना वो बच्चों जैसा ही था, मेरे से बहुत ज्यादा पढ़ती थी, खूब बातें करते थे हम साहित्य को लेकर भी, और अपने शिक्षा जगत की बातें भी, स्कूल की बातें, कुछ इधर उधर की बातें भी। तो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये जो इनकी रचना है, ये रचना के माध्यम से आज हमारे बीच उपस्थित हैं कृष्ण कुमार जी कौशिक साहब, जो कि अपने हनुमानगढ़ से। और इनका कल्पना लोक इनका आवास
और इनकी बिटिया कल्पना जो इन्होंने गोद ली थी, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे कहने लगे भी बेटी को गोद लेते हैं ना, बेटी जीवन भर जुड़ी रहती है, ये बहुत बड़ी बात है। खैर, इनकी सोच को नमन करता हूँ और अब इनकी मैं कहानी शुरू करता हूँ। इनकी लिखी हुई एक कहानी भिंडी भूं, और इस किताब में से बबूल की महक, इसमें एक मेरी रचना भी है, लेकिन मैं आपको कृष्ण कुमार कौशिक जी की कहानी सुनाऊंगा। मेरी भी इसमें कहानी है मोर की जिद, लेकिन इनकी जो कहानी है भिंडी भूं बहुत ही गजब कहानी है, ऐसी मन को छू जाती है। तो पढ़ते ही मेरे दिमाग में आया, इस कहानी को मैंने पढ़ा पहले और बाद में मैंने सोचा भी इसका वाचन करेंगे। इस बहाने उनको मैं सत सत नमन करता हूँ इस मंच के माध्यम से कृष्ण कुमार जी कौशिक को, कि आपकी कलम जो है वो आपको जिंदा रखे हुए है, आप हम सबके बीच हो, आपकी आत्मा सुन रही है। और मैं अब कहानी शुरू करने से पहले 2-4 मित्रों के और नाम बोल दूं जो जुड़े हैं। रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत, यानी कि डॉक्टर RP सारस्वत, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। और कविता शर्मा जी, मुझे लगता है कविता शर्मा जी हैं श्री गंगानगर वाले। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको भी प्रणाम। और अब कहानी का आनंद लीजिए, और कहानी का नाम है भिंडी भूं। बबूल की महक ये शिक्षा विभाग की किताब है। इसका संपादन किया है मस्त राम कपूर, बहुत ही दिग्गज राइटर, इन्होंने संपादन किया है। और अब आप कहानी सुनिए, आप कहानी का आनंद लीजिए। और कहानी का नाम मैं फिर बताता हूं आपको, भिंडी भूं। असलम और अरविंद, इनकी दोस्ती कोई ज्यादा समय नहीं हुआ था। असलम तो इसी शहर का रहने वाला था, उसके पिता ठेकेदार हैं। अरविंद के पिता जिला जनसंपर्क अधिकारी के पद पर 2 वर्ष पहले ही स्थानांतरित होकर आए थे। दोनों 7वीं के विद्यार्थी थे और आपस में खूब पढ़ती थी। असलम और अरविंद दोनों पक्के मित्र बन गए। पढ़ाई में तेज, खेल के शौकीन, हर बात में एक जैसी। दोपहर का नाश्ता तक साथ बैठकर ही करते। एक दिन शाम को स्कूल के खेल मैदान में लड़के कुश्ती कर रहे थे। जब भी कोई चित होता, आसमान तालियों और सीटियों की आवाज से गूंज उठता। इब्राहिम और रमेश ने कुश्ती लड़ी, दर्शन सिंह और सुभाष दास ने, राम और नरेंद्र ने, राकेश और नीलाभ ने। इसी प्रकार कई जोड़ों ने कुश्ती लड़ी। एक कुश्ती पूरी होती तब तक दूसरा जोड़ा आतुर हो जाता। रमेश ने असलम से कहा, क्यों मियां, तुम नहीं लड़ोगे कुश्ती? कौन लड़ेगा मेरे साथ? असलम ने जांग पर ताल ठोकते हुए कहा। नीलाभ ने अरविंद की पीठ ठोकी, पंडित बिरजा मौलवी से नहीं, अरविंद से कुश्ती नहीं लड़ूंगा। असलम के मन में प्यार उमड़ रहा था। हो गई भिंडी भूं, नाम सुनते ही रमेश ने ताना कस दिया। यह बात नहीं है, असलम ने सफाई देनी चाहिए। तो क्या बात है? कई स्वर एक साथ फूटे। असलम कुछ बोले, इससे पहले रमेश ने नारेबाजी शुरू कर दी। असलम की, सभी चिल्लाए, भिंडी भूं, असलम की भिंडी भूं, असलम की भिंडी भूं। ऐसी की तैसी भिंडी भूं बोलने वालों की। आओ, कौन माई का लाता है मुझसे भिड़ने? खान का बेटा हूं कोई। असलम अखाड़े में खड़ा ललकार रहा था। चल अरविंद, रमेश ने बड़ी गर्वीली आवाज में कहा। नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा कुश्ती, मैंने कभी कुश्ती की ही नहीं। अरविंद ने इनकार करना चाहा। अरे तो हमने कौन सी अखाड़ेबाजी सीख रखी है भाई? कई लड़के एक साथ बोल रहे थे। नहीं नहीं, मैं असलम से कुश्ती नहीं लड़ूंगा। अरविंद को असलम से प्रेम जो था। हो गई भिंडी भूं, पंडित जी तुम्हारी भी। इस बार असलम बोल रहा था। अरविंद को विश्वास नहीं हुआ कि यह असलम बोल रहा है। क्या असलम मुझे नीचा दिखाना चाहता है?
वह सोच ही रहा था कि रमेश ने एक ललकार लगाई, क्यों सबकी नाक कटा रहे हो यार अरविंद, यदि कुश्ती नहीं लड़ सकते तो अखाड़े में पालथी मार कर ही बैठ जाओ यार। किसी ने व्यंग की चुटकी ली। अरविंद ने कमीज के बटन खोलने शुरू कर दिए। यह देख दर्शन सिंह ने ऊंची आवाज में नारा लगाया, बोले सो निहाल। सभी ने पुरजोर आवाज में जवाब दिया, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। देखते देखते अरविंद और असलम भिड़ पड़े। गर्द का गुब्बार उठने लगा। कभी पंजे लड़ा रहे थे, कभी पीछे से एक ने दूसरे की कमर पकड़ी और दूसरा छुड़ाने को कसमसा रहा है। असलम ने अरविंद की गर्दन पकड़नी चाही और अरविंद बैठ गया। असलम दबोचने झुका कि अरविंद ने टांग पकड़ ली। असलम ने पीछे से हाफ पैंट में हाथ डालकर उठाना चाहा कि अरविंद ने गुलाची मारी और तभी असलम धड़ाम से चित। तालियों और सीटियों की आवाजों से वातावरण गूंज उठा। असलम की भिंडी भूं, असलम की भिंडी भूं, असलम की भिंडी भूं, सभी पुरजोर आवाज में बोल रहे थे। दर्शन सिंह ने अरविंद को कंधों पर उठा लिया था। शाम का धुंधल का शुरू हो चुका था। 20-22 लड़कों का दल नारे लगाता सड़क की ओर बढ़ने लगा। वे अरविंद की जिंदाबाद और असलम की भिंडी भूं बोल रहे थे। किसी को भी ध्यान नहीं रहा कि असलम अखाड़े में अकेला खड़ा डबडबाई आंखों से आसमान में छा रहे अंधेरे को ताक रहा है। उसने मुंह में आई तमाम कड़वाहट को थूका और घर की तरफ चल दिया। अगले दिन जो भी लड़का चुपचाप असलम की ओर देखता उसे भिंडी भू कहता हुआ लगता। अरविंद ने असलम से कुछ कहना चाहा, पर उसका उदास चेहरा और फटी सी आंखें देखकर जीभ तालू से चिपक गई। चाह कर भी वह कुछ नहीं बोल पाया, चुपचाप पास से निकल गया। असलम को लगा कि अरविंद भी उसे भिंडी भू कह गया। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, मन मुटाव की खाई और अधिक चौड़ी होती गई। अरविंद का जन्मदिन आया। सुबह से तैयारियां हो रही थी। असलम को भी पता था कि आज अरविंद का जन्मदिन है। न तो उसका पढ़ाई में मन लग रहा है और ना ही खेल में। हर बात में खीज और हर किसी से झगड़ा। आखिर माँ ने पूछ लिया, क्यों रे असलम, बात क्या है? कुछ नहीं। कुछ तो है, तू छुपाता है। ऐसे ही, कुछ नहीं। मैं तेरी माँ हूं, क्या इतना भी नहीं जानती? वो आज अरविंद का जन्मदिन है। अरे तेरे दोस्त का जन्मदिन है और तू अभी तक यहीं बैठा है। वो उस दिन कुश्ती असलम का गला भराया। वह आगे कुछ नहीं बोल सका। तो क्या हुआ? कुश्ती तो दोस्तों में ही होती है भाई, दुश्मनों में थोड़ी होती है। दुश्मनों में तो युद्ध होता है। तुमने युद्ध तो नहीं लड़ा। वो कुश्ती युद्ध ही हो गई। उसने मुझे निमंत्रण भी नहीं भेजा। नहीं बेटे, ऐसे नहीं रूठते। वह खुद आकर मुझे कह गया था कि असलम को जरूर भेज देना। मां ने प्यार से समझाया। सच, असलम को विश्वास नहीं हो रहा था। अल्लाह कसम, मां ने विश्वास दिलाया। अरविंद की आत्मा वास्तव में पुकार पुकार कर निमंत्रण दे रही थी। सहपाठी मेहमानों की भीड़ में असलम नहीं दिखाई पड़ रहा था। वह उदास उदास सा इधर उधर मुंह छिपाता फिर रहा था। मां ने भांप लिया कि जरूर दाल में कुछ काला है। क्यों अरविंद, बात क्या है? उसकी मां ने पूछा। कुछ नहीं मां। तो यह उदासी क्यों? वो ऐसा है कि उस कुश्ती के बाद अरविंद रुआसा हो गया। अरे कैसा दोस्त है तुम उसका? जा अभी बुला कर ला उसे, मां ने साधिकार कहा। अरविंद असलम के घर की ओर चल पड़ा।
रास्ते में असलम उधर ही आता दिखाई पड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की चाल धीमी हो गई, धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आते दिखाई दिए। जब एकदम पास आ गए तो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, मानो अभी फिर कुश्ती शुरू करने वाले हैं कि एक साथ दोनों झपटे और एक दूसरे से लिपट गए। आंखें छलछला आई। असलम, अरविंद, आज मेरा, हाँ मुझे मालूम है। ये क्या है? ये तेरे लिए प्रेजेंट है भाई। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। अरविंद ने कहा, असलम, आज मेरी भिंडी बूं। नहीं अरविंद, आज हम दोनों की भिंडी बूं। और असलम हंस पड़ा, लेकिन इस हंसी में दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। भाई क्या बात है, गजब गजब, खूब लिखा। कृष्ण कुमार कौशिक जी ने जोरदार कहानी लिखी भिंडी बूं, बहुत बढ़िया। रूपचंद्र शास्त्री जी मयंक साहब पधारे हैं खटीमा से, और रजनीकांत शुक्ल जी गाजियाबाद से। भाई बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय रूपचंद्र शास्त्री जी साहब, स्वागत आपका। और ज्ञान प्रकाश भी जी कह रहे हैं आपका वाचन बहुत प्रभावशाली, कहानी भी बहुत रोचक, संवेदनापूर्ण और प्रेरणादायी है। बधाई आप दोनों को। और सुनीता तिवारी जी कह रही हैं बहुत सुंदर। एन सिंह गोयल साहब कह रहे हैं बहुत ही सुंदर भिंडी बूं। और संजय जहांगीर भादरा से प्रेरणाप्रद कहानी। भाई बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा। आप इतने साथी लोग जुड़े। अनीता शर्मा जी भी, अनीता शर्मा गंगाधर अजमेर से, आपको प्रणाम, आप भी जुड़े। और कविता शर्मा जी जुड़े। और फलौदी से महेंद्र सिंह बिश्नोई, और जोधपुर से भागाराम बिश्नोई, और एन सिंह गोयल साहब पधारे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बढ़िया लगा। और आसना सोनी जी जोधपुर से, आप भी जुड़े हैं इस कार्यक्रम से। दीनदयाल के चौपाल में आपका स्वागत। और जनकराज शर्मा जी भी जुड़े हैं, भाई स्वागत आपका। जनकराज जी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में पधारे। और थोड़ा गले में क्या पता क्या कोई गर्म ठंडे से हो गया कुछ, है ना, थोड़ा बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। खैर, कहानी का मजा आ गया पढ़ के, बिल्कुल आनंद आ गया। कल 10 कविताओं का वाचन करूंगा। और ये जो है ना सुपर कविताएं हैं एक तरह से, जिसको मैंने अलग ही नाम दिया है, टॉप 10 जो है वो गोल्डन पोइम्स। 10 ऐसे मैंने 10 कविताएं चुनी है। कल जरूर पधारिए आप, आपका बहुत बहुत इंतजार रहेगा। और मैं पहले ही आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कल शाम को 5 बजे दीनदयाल की चौपाल में आप जरूर पधारिएगा। कल जो है बहुत ही जबरदस्त कविताओं का वाचन होगा। और मैं इजाजत लेता हूँ आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मिलते हैं शाम को 5 बजे। नमस्कार।